I'm too small a person to really comment on what it would mean to all the great gurus, but mics आहेत आपल्याकडे अजून इकडे तुम्ही please give it. I think music is, I mean, as so many great writers have always said, music is food for the soul. But if you have it specifically for anybody, then we can direct the mic towards that person. Thank you, sir. Chaurasia ji. Dadaji, aapse पूछना है कि what is music? What is music? Lavina, could you repeat your question, please? In Hello. Well, to me, music has become my religion. Music is my life. mics on its way. Dr. Karat, many congratulations for this initiative. I want to ask you whether you plan to take this at international level also, opening such kind of institutes in different parts of the world. I do not know, my friend, how or what way the things come up in life. I said to you, I am a man of particle physics, IT, computer, but there is an invisible force or energy which normally the people call it God. Somebody calls Ram, Rahim, Jesus, Buddha, जो भी नाम है ना, तो मैं विश्वास करता हूँ इसमें कि ये अद्भुत शक्ति है कोई बताती है कि इस रास्ते से जाओ और इस रास्ते से मत जाना. ये इंटरनेशनल लेवल पे तो जब दीदी ने आशीर्वाद दिया तो इंटरनेशनल लेवल पे गया मेरे ख्याल से. It has already reached because her blessings has a deep rooted meaning for what music stands for. सारी दुनिया में बहुत बड़े म्यूजिशियन होते होंगे, हुए भी होंगे, लेकिन the very blessings of these great people, हमारे चौरसिया साहब हो, तलवलकर जी हो, लेकिन दीदी का आशीर्वाद is an indication for Mother India in the field of music. एक नई दिशा देने वाली बात है. मुझे विश्वास है कि ये होने वाला है, इंटरनेशनल लेवल पे तो जाएगा ही उसमें, लेकिन सवाल ऐसा है कि अपने भारतीय लोगों को इसका महत्व जो है, इसका जो फिलॉसफी है, जो बेस है, वो अंडरस्टैंड करने के लिए आप लोगों का दायित्व होना चाहिए. You should have a realization, possibly, or I should have a realization what this stands for. मैंने जैसे कहा कि हमारे शंकर बापू सिंधे ने कहा था कि संगीत की साधना से ईश्वर दर्शन, ईश्वर मानो या न मानो, और संगीत की साधना से शांत रस की अनुभूति, ये दो सिद्धांत हैं. ये मेरा नहीं कहना है. दिस रियलाइजेशन ऑफ म्यूजिक और ग्रेस ऑफ गॉड थ्रू म्यूजिक एंड एक्सपीरियंसिंग पीस थ्रू म्यूजिक, ये दो सिद्धांत है. इस पे ज़्यादा दीदी और सब पर चौरसिया साहब बात कर सकते हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि जो भी बना ये सब तो सुन के आप कभी देखिएगा आकर. राजबाग में शायद जैसे भारतीय संस्कृति दर्शन, भारतीय संस्कृति मीन्स ज्ञान दर्शन, ध्यान में रखो. इस देश में दो बातों की पूजा हुई. एक है अंतिम सत्य की खोज, अंडरस्टैंडिंग द अल्टीमेट रियलिटी और द अल्टीमेट ट्रुथ, जिसे ईश्वर कहा जाता है. कोई भी भाषा हो, कोई भी धर्म हो, ये सारे धर्म ग्रंथ ये जीवन ग्रंथ है. कैसे जीना और कैसे नहीं जीना सिखाते हैं. गीता कहो, बाइबल कहो, कुरान कहो, जो भी है त्रिपिटक, तो ये विश्वास करता हूँ. तो मुझे लगता है कि आज की ये शुरुआत, आज का आशीर्वाद, दिस इज गोइंग टू ऐड टू द ग्रेस एंड ब्यूटी ऑफ व्हाट मदर इंडिया, एंड इट विल रीच द इंटरनेशनल लेवल सर्टनली. थैंक यू. एक तर पहिलं असं आहे की त्यांचा जो चॉईस आहे ते गुरुजन करणार आहे. निशुल्क आहे याच्यात काहीच वाद नाही.
आणि ह्याला ड्युरेशन नाही. हे सर्व गुरूंवर अवलंबून आहे. जोपर्यंत तो राग किंवा तो ती गोष्ट त्यांना कळत नाही तोपर्यंत ते चालू राहणार. दुसरी एक सिस्टीम आहे त्याच्यात, परीक्षा जरी नसली तरी ग्रेडेशन सिस्टीम असणार आहे. तो बी ग्रेड B+, A+, अशा ग्रेड असणार आहेत. आणि तो A+ जेव्हा होईल, जेव्हा तो कदाचित 4 वर्षांनी होईल, कदाचित 6, कोणी 3.5, त्याला ते सर्व गुरुवर अवलंबून असेल अशी पद्धत आहे. खेड्यातला मुलगा आला तर एक आहे की खेड्यातला आणि शहरातला हा ह्याच्यात प्रश्न उरणार नाही. त्याच्यात काय टॅलेंट आहे ते पर्टिक्युलर टॅलेंट त्याच्यात दिसलं आणि गुरुनी त्याला चॉईस केला तर तो वेलकम आहे. त्याला ऍडमिशन आहे. फी हां हां नक्कीच असेल. तोही प्रश्न तसाच लावला जाईल, कारण असे एखादे दुसरे तिसरे कोणतरी असेल. for this school will be very very minimum, just for your knowledge. जो रहना और वो जो है वो मतलब कोई अभी तक उसके ऊपर तय भी नहीं हुआ. पूरे भारत में जितने डेडिकेटेड आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हैं, शायद भारत का सबसे बड़ा डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर संगीत के क्षेत्र में ये पहला है. आप सब लोग जाने, आप सबको इसमें आप देख सकते हैं जो फोटो उसमें है, तो बड़ा स्पिरिट से उसमें. ये कोई MBA की डिग्री या इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं है. और उसी भावना से ये जो गुरुओं का आज का यहाँ आना दीदी की अध्यक्षता में, ये अपने आप में ये बात दर्शाता है. तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से बहुत गरीब लोग जिसमें टैलेंट है, स्पिरिट है, उसको ताकत दी जाएगी. और उसमें प्लीज ओके प्रक्रिया आजच पासून सुरू होणार आहे, कारण आजच ती वेबसाईट ओपन झालेली आहे आणि आजपासून प्रक्रिया सुरू होऊन ती सतत राहणार आहे. असं नाही की ते अमुक दिवशी ती प्रक्रिया बंद होणार आहे. टॅलेंटेड मुलगा मिळूपर्यंत प्रक्रिया चालूच राहणार. तो नवीन मुलं पण मध्येच येऊ शकतात. त्यामुळे ते कुठलीही सेमिस्टर पद्धत अमुक जुलैला बंद असं नसणार आहे. आहे 9 वर्षापासून 35 वर्षापर्यंत. अप्पर एज लिमिट 35 वर्ष, 9 वर्षापासून 35 वर्षापर्यंत. हां येस. Yeah. Yes, we are. No, I don't think there will be any short of money, because CSR, 2% will be going into billions of dollars. And once they know, which MIT is known for doing good work, I am myself associated with Rahul, that I see the work they are doing. Hats off to Karat Saab. I have become his friend. Believe me, I am a very tough man, hard person. But hearing him now, I am so much associated. I don't think there is any dearth of funds in this world if there is a good work. And CSR corporate, once they know that they are going to invest on a Sangeet card, I think money will not be short. You know, all of them, Priyadashti Academy, one function costs every 2 years about 1 crore. All the the Prime Minister of Japan came to receive an award, the President of Indonesia came to. So I think this is just a beginning with Lata Didi. Whole world, I think they are friends. They will do anything. Being the chairperson of this, I think is not only honor to us, but to the whole country and to the whole world. I think should we conclude the question and answer session? क्या पूछा आपने? क्या पूछा? मैं अरे मुझे गुरु की जरूरत है. मैं क्या सकूंगी? Should we conclude the session? आदरणीय लता जी, प्रणाम. 2 चीज़ें पूछनी थी. एक तो ये कि कई बार हमने आपसे पूछा है कि क्या आप खुद की इंस्टीट्यूट शुरू करेंगे, तो क्या ये उसी दिशा या यही वो चीज़ है जिसकी बात थी? सर उनको जवाब. किसने कहा आपको?
मैं दूसरी इंस्टीट्यूट शुरू करूँगी। नहीं, हम पूछा करते थे क्या कभी आप शुरू करेंगी, तो क्या ये वही चीज़ है? नहीं, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। जो किया है वो आपके सामने है, वो सबका ही है। यहाँ जो बैठे हैं लोग, ये उनकी मेहनत है और उनका काम है। मैं तो आशीर्वाद दे रही हूँ और कुछ नहीं। एक और चीज़, कई बार हम लोग चाहते हैं कि आपके जीवन पे कोई किताब आए या कोई फिल्म बने, क्या ये संभव होगा? क्या है? किताब, आपके जीवन पर कोई किताब या फिल्म बने या किताब लिखी जाए, आप खुद कोई किताब लिखें या कोई लिखे आप पे किताब? मेरे ऊपर किताबें तो बहुत आई हैं, आपने शायद देखी नहीं है। बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफी के बारे में पूछना होगा आपसे। आप देखिए, किताबें आई हैं और फिल्म नहीं बनी। हां, आता थांबूया, कारण त्यांचे काय लिमिटेशन्स आहेत. तर लता दीदींचे पण काय लिमिटेशन्स आहेत, त्यांना वर जायचं आहे. काही लोक त्यांचं वर घरी पण थांबतात. याच्यानंतर स्नॅक्स होतील आणि आपण सर्वांनी त्याचा लाभ घ्यावा अशी सगळ्यांतर्फे विनंती करतो आणि पत्रकार परिषद संपली असं जाहीर करतो. आपले सर्वांचे मनपूर्वक आभार. धन्यवाद. हेलो, मैं मिसेस ज्योति कराड ढाकणे एज अ कार्यकारी संचालिका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ विश्व शांति संगीत कला अकेडमी. विश्व शांति संगीत कला अकेडमी, इसका निर्माण डॉक्टर विश्वनाथ दादाराव कराड MIT संस्था के फाउंडर प्रेसिडेंट, इनकी संकल्पना से ये अद्भुत, जिसने देखा है उसको ही पता है कि जिस तरह का निर्माण कराड सर की संकल्पना से हुआ है, संगीत क्षेत्र का ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इन्होंने इसका निर्माण किया. और इसका सौभाग्य मैं नहीं कहूँगी, ये एक अद्भुत बात है कि इसको जब इसका उद्घाटन हुआ था भारत रत्न लता मंगेशकर जी के हाथ से, तब उन्होंने एक ही शब्द में इसका वर्णन किया था, अद्भुत. और संगीत क्षेत्र को कृतार्थ करने के लिए मैं बोलूंगी कि इसका अध्यक्ष पद उन्होंने स्वीकार किया था. ये संगीत क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी बात थी. 3 साल पहले इसका निर्माण हुआ था. वहाँ पे जो विद्यार्थी अभी पढ़ रहे हैं उनका सच में सौभाग्य है. लेकिन इस संगीत क्षेत्र को एक नया आयाम देने के लिए गुरुकुल पद्धति से इसका शिक्षण, इसका मार्गदर्शन बड़े बड़े दिग्गजों के, विदुषी डॉक्टर N. राजन, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी, पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी,
बाल योगी पंडित सुरेश तलवलकर जी, पंडित उल्लास कशाकर जी, पंडिता शमा भाटे जी, पंडित योगेश, सॉरी आज नहीं है वो यहाँ पे, सौ देवकी पंडित जी, थैंक यू, एंड राजू जबड़कर जी, श्री राजू जबड़कर जी, थैंक यू वेरी मच। अभी मैं सुरेंद्र मोहिती जी को बोलूंगी कि वो इस गुरुकुल पद्धति का छोटा सा उसको एक्सप्लेनेशन दे कैसे चले। उनके बाद में फिर मैं निवेदन करूंगा कि पंडित सुरेश तलवलकर जी भी 2 शब्द कहे। नमस्कार। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं दीदी के बाजू में बैठा हूँ और सर के बाजू में भी बैठा हूँ, तो मैं कुछ कहने लायक तो हूँ नहीं, लेकिन यही कहूँगा कि ये जो प्रथा जो सोची गई है, ये कहीं किसी ने सोचा नहीं था, न सोच सकते हैं। और बहुत अच्छा, मैं तो गया था एक बार गुरुकुल में जाके और देखा, जो वातावरण देखा और जो वहाँ लोगों का सिस्टमेटिक व्यवहार देखा, मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी आके यहाँ रहना चाहिए। बहुत सुंदर जगह है, बहुत मन से बनाए उन्होंने। और मैं हमारे हृदयनाथ जी के साथ में वहाँ था और उन्होंने बहुत आनंद लिया, मेरा इंटरव्यू भी लिया, फिर मुझे बोला बजाइए भी, तो हम बहुत ही आनंद आया मुझे। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं कोई यहाँ मास्टर या बहुत बड़ा कलाकार नहीं, मैं भी एक विद्यार्थी हूँ। मेरा छोटा सा घर है, वहाँ कुछ शिष्य से बैठते तो हम दोस्तों की तरह बैठते हैं, हम गुरु शिष्य करके नहीं बैठते, तो आपस में कभी चलता रहता है हमारा, गाने बजाने से और लिखने पढ़ने से कि गाने के लिए क्या लिखना चाहिए, गाने के लिए क्या बोलना चाहिए, सारी बातें हम लोग डिस्कस करते रहते हैं। जो मैं खाता हूँ बच्चे भी खाते हैं, तो वहाँ जो सिस्टम होगा वो तो बहुत ही सभी को ही बहुत पसंद होगा। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने ऐसा सोचा। आपके परिवार को, राहुल बाबू को भी कहता हूँ कि आपका साथ दे रहे हैं, और बस क्या कहूँ। डॉक्टर एन राजन। अरे मैंने कहा ना कि मैं जब गया तो मुझे ऐसा लगा कि बस यहाँ से अब जाओ नहीं, इतना अच्छा क्राउड, इतने अच्छे सुनने वाले, इतना अच्छा वातावरण, और मैं वहाँ था और मुझे रख दिया इन्होंने राज कपूर साहब, स्वर्गीय राज कपूर साहब के कमरे में। तो मैं रात भर उन्हीं को ही देखता रहा, उनके गाने के बारे में सोचता रहा, क्या क्या बात है, वाह। और खाने पीने में बहुत आनंद आया सर, बहुत अच्छा लगा। और आज दीदी के पास में बैठा हूँ, महावर त्यागन करा से बैठता हूँ, लेकिन इतना क्लोज अवसर नहीं मिला था, बहुत क्लोज बैठा, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत सब धन्यवाद, नमस्कार। डॉक्टर एन राजन। हेलो सर। परमादरणीय लता दीदी जी, करार साहब और मंच पर विराजमान सभी मेरे कलाकार भाई बहन, जिस प्रकार डॉक्टर विश्वनाथ खरात जी ने ये संस्था गुरुकुल पद्धति में बनाई है, उस तरह हर एक यूनिवर्सिटी में, ऐसा नहीं एक इधर एक उधर, ऐसा नहीं, हर एक यूनिवर्सिटी में होना अत्यंत आवश्यक है। मैं क्यों जरूरी है मैं बता देती हूँ। हाँ, आजकल कई यूनिवर्सिटीज में म्यूजिक पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, बहुत अच्छी बात है। पिछले 60-70 वर्षों से म्यूजिक सभी जगह है। सबसे पहले मेरे ख्याल से बड़ौदा में म्यूजिक यूनिवर्सिटी शुरू हुई, फिर बनारस आया, फिर भातखंडे आया, उसके बाद बनारस आया, आजकल सब जगह है म्यूजिक कॉलेज है। पर गुरुकुल की जो पद्धति है वो
संभव नहीं है यूनिवर्सिटी इस समय यूनिवर्सिटीज का जो ढांचा है उसमें संभव नहीं। वो क्यों? फॉर इंस्टेंस हमारे सब्जेक्ट में यानी संगीत में कम से कम 6 साल तक एक ही राग सिखाया जाता है, एक से दूसरे का नाम तक लेने नहीं देते हैं गुरुजी। पर एक बार जब एक राग के ऊपर पूरा अधिकार हो जाता है 6 साल में, उसके बाद रागों की संख्या बढ़ाना जो है आसान है। उसके बाद 1 महीने के अंदर दूसरा राग, फिर दूसरे महीने में तीसरा, इस तरह एनी नंबर ऑफ रागास वन कैन लर्न। तो यहाँ पर जो है क्वांटिटी इज नॉट द मेन थिंग, यहाँ क्वालिटी है। और इस तरह का ट्रेनिंग जो है सब जगह होना चाहिए ताकि हमारा संगीत का जो भविष्य है बिल्कुल पहले जैसे और उज्जवल हो जाएगा। मुझे बहुत अच्छा लगा जैसे मेरे भाई हरि जी ने कहा, हम लोग वहाँ गए थे, इतना सुंदर परिसर है और जो बच्चे वहाँ आएंगे उनका भी सौभाग्य रहेगा कि खूब अच्छी तरह रह के वहाँ सीख सकते हैं। ये संस्था जो है आगे जाके उत्तरोत्तर बढ़ेगी, इसमें मुझे जरा भी संदेह नहीं है। धन्यवाद। पंडित सुरेश नवलकर जो कि ये पूरे विद्यालय के प्रिंसिपल गुरु है। नमस्कार, अगर आपकी इजाजत है तो मैं मराठी में प्लीज बात करना चाहता हूँ। राजनजींनी जे सांगितलं त्याची तरी ओढून पुढे मला असं वाटतं की गुरु शिष्य परंपरेचं महत्त्व काय। पहिलं गुरु कसा असावा याच्याबद्दल सांगितलं तर गुरु नॉलेजेबल असावा, गुरु हाऊ टू टीच हेही त्याला माहिती असावं, आणि तिसरी सर्वात महत्त्वाची म्हणजे विलिंग टू टीच। या तिन्ही क्वालिटीज गुरुमध्ये असाव्यात आणि जे इथे बसलेले आहेत त्या गुरूंची निवड केलेली आहे सुरेंद्र मोहितेंनी, ही फार चांगली केलेली आहे। कारण ह्या सगळ्या गुरूंनी प्रूव्ह केलेले आहेत, त्यांचे शिष्य आज बाहेर गात आहेत। मला सर्वात असं वाटतं की शिष्य सुद्धा कसा असावा याच्याबद्दल लक्षणं सांगितली आहेत की शिष्य पहिला सरेंडर असावा, मग डिवोशन असावं, हार्डशिप असावी, सिन्सिअरिटी असावी, पंक्च्युअलिटी असावी आणि लॉयल्टी असावी। कारण ह्या सगळ्या आपल्या गोष्टी ज्या मी सांगतोय ह्या आपल्या धर्मात दासबोधामध्ये गुरु शिष्याची लक्षणं अशी इतकी स्वामींनी इतकी चांगली सांगितली आहेत की ती आपण किती मांडण्याचा प्रयत्न केला तरी त्यांनी ती पूर्ण केलेली आहे। तेव्हा मला असं वाटतं अभिजात संगीत हे गुरुशिवाय शिकलंच जाऊ शकत नाही, ऐकून येणारे हे संगीत नाही, हे शिकवायलाच लागतं। आणि त्याच्यासाठी ह्या शिष्याच्या 6 भूमिका असाव्यात, गुरुची सुद्धा दायित्व असावं की आपल्यापेक्षा शिष्य चांगला होईल। याच्याबद्दल फार महत्त्वाचं एक गोष्ट सांगितली की गुरु दत्तात्रय गुरु वाळवंटातून जाताना आपल्या पावलाच्या खुणा पुसतात, तर त्यांचा शिष्य विचारतो तुम्ही असं पुसतात का खुणा? तर ते म्हणतात की तुला माहिती नाही का तो पट्टे शिष्य माझ्या पाठीमागून येतोय, तो माझ्या पुढे निघून जावा, कोणीपर्यंत माझा आडू नये, तो माझ्या पुढे निघून जावा। कारण गुरु शिष्य परंपरेमध्ये गुरु ऑलवेज मार्ग दाखवत असतो शिष्याला, आणि हे फार महत्त्वाचं आहे। मला असं वाटतं की भारतीय अभिजात संगीत हेच मुळी 4 गोष्टींवरती बांधलेलं आहे, शास्त्र, तंत्र, विद्या आणि कला। शास्त्र शिकवलं जात नाही, शास्त्र समजवलं जातं, तंत्र शिकवलं जातं, विद्या दिली जाते आणि कला संस्कारित होते। तेव्हा असं भारतीय संगीत हे गुरु आजकाल राजनजींनी इतकं चांगलं सांगितलं, म्हणजे मला नवल वाटलं। त्यांनी BHU मध्ये अनेक वर्ष काम केलेलं आहे युनिव्हर्सिटीमध्ये, आणि त्या यामध्ये देतात म्हणजे ते फार महत्त्वाचं आहे मला असं वाटतं। कारण क्लासरूम टीचिंगमध्ये संगीत येऊ शकत नाही, त्याला गुरु शिष्य परंपरेची बैठकच लागते, आणि गुरु शिष्य जास्तीत जास्त काळ एकत्र यायला पाहिजे। गुरुला सुद्धा कधी कधी विद्यार्थ्याला काय येत नाही ह्याच्यामुळे गुरुची सुद्धा तळमळ व्हावी लागते शिष्याप्रमाणेच। जशी शिष्याला आपल्याला काय येत नाही याची तळमळ होते, तशीच गुरुलाही झालेली आम्ही पाहिले आमच्या गुरुंना। त्यामुळेच ही परंपरा आज इथपर्यंत आलेली आहे। आज जेवढे परफॉर्मर आहेत ते सगळे गुरु शिष्य परंपरेतूनच
पुढे आलेले आहेत. आज व्यासपीठावर जे जाणारे लोक आहेत ते सगळे गुरुकडे शिकूनच पुढे गेलेले आहेत. आणि त्यावेळेला गुरुकुल पद्धत कशी होती, 10 बाय 10च्या रूममध्ये सगळे घडलेले. मी पाहिले, जितेंद्र अभिषेकीनं पाहिले, राम मराठेनं पाहिले, सगळे 10 बाय 10च्या रूममध्ये घडले. आज गुरुकुलासाठी अशी वास्तू आहे की संपूर्ण जगात मिळणार नाही. तुम्ही सगळ्यांनी मुद्दाम बघायला या, अशी वास्तू कुठेही तुम्हाला पाहायला मिळणार नाही. तेव्हा मला असं वाटतं अशा वास्तूमध्ये ही जर साधना घडली तर मला असं वाटतं की निश्चित भविष्य, अभिजात संगीताचं भविष्य हे अतिशय उज्ज्वल आहे, असं मी बोलून मी सगळ्यांना प्रणाम करतो. नमस्कार। यहाँ बैठे हुए सारे गुरुजन, उनको मैं सर झुका के प्रणाम करती हूँ। ये अपनी जगह बहुत बड़े लोग हैं और मैं उतनी बड़ी नहीं हूँ। हालांकि मैंने शास्त्रीय संगीत सीखा है और मेरे गुरु बहुत अच्छे थे। सबसे बड़ा मेरे पहले गुरु थे मेरे पिताजी, फिर बाद में मैंने अमान अली खां साहब से गाना सीखा और बाद में अमानत खां साहब से सीखा और फिर मैंने फिल्मों में गाना शुरू किया तो मैं फिल्मी सिंगर हो गई। मतलब वो शास्त्रीय संगीत का मेरा जो एक गीत था वो छूट गया, तो उसकी मुझे उसका मतलब बहुत दुख है। पर ये जो करार साहब कर रहे हैं ये एक बहुत बड़ी चीज़ कर रहे हैं और मुझे यकीन है कि उनका गुरुकुल तो बहुत सुंदर बना हुआ है, पर जब ये सब गुरुजन वहाँ जाएंगे तो वो और भी अच्छा उसको बना देंगे और बहुत सुरीला बना देंगे। मुझे यकीन है कि इतने अच्छे अच्छे लोग हैं कि वो मुझे, जैसे मैंने कहा था कि कोई गुरु जब आता है तब शिष्य बहुत छोटा बन जाता है और उसको उनके पांव छूकर उनसे सीखना चाहिए और वो सीखना चाहिए जो गुरु के पास है और गुरुजनों को भी वही उनको देना चाहिए जो उनके साथ मतलब उनके पास है। तो अभी करार साहब ने मेरी बहुत तारीफ़ की, वो गलत थी, मतलब मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ, इतनी ऊंची नहीं हूँ, पर ये उनका बड़प्पन है जो उन्होंने मेरी बहुत तारीफ़ की। मैं इतना ही कह सकती हूँ कि मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं उनके गुरुकुल को और वो मुझे हुक्म कर सकते हैं कि दीदी आप मेरे लिए ये काम कीजिए, तो मैं डेफिनेटली करूँगी। ये मेरा प्रॉमिस रहा आपको कि आप जब भी कहेंगे मैं आपका कोई भी काम हो तो करने के लिए तैयार हूँ। जो आपने मुझे इज्जत दी है मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी, और आप सबकी मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने यहाँ आके हम लोगों को सुना। मैं तो कह नहीं सकती नहीं, आपने तो सब कह दिया है। तो ये बात सच है कि मैं विवेकानंद जी की बहुत भक्त हूँ और संत ज्ञानेश्वर जी की भी बहुत मैं बड़ी भक्त हूँ। बल्कि मैं जितने भी लोग हुए हैं, संत हुए हैं, उन सब की भक्त हूँ और मैं हमेशा कोशिश मैंने की है कि जितने हमारे यहाँ संत हुए हैं उनके गाने गाने की, और हृदयनाथ ने उस पर तर्ज़े बना के जो मुझसे गवाया है वो बहुत अद्भुत है। तो मैं इतना ही कह सकती हूँ कि हमारी भारतीय संस्कृति जो है वो यही मांगती है कि हम भारतीय रहें।
और बाकी चीज़ों के पीछे ना पड़े। जो आजकल हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है, पर हो सकता है, दुनिया गोल है, दुनिया घूमती रहती है, और दुनिया जैसे घूमती है वैसे वो घूमने में वो लोग आ जाते हैं, फिर ऊपर दूसरी कुछ बात आ जाती है और उसमें लोग फिर खुश होते हैं और मज़ा लेते हैं उस ज़माने का। तो इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। मैं इतना ही कहूँगी कि जो कलर छाप कर रहे हैं उसमें उनको बहुत बहुत यश मिले। वो बहुत दिल से काम कर रहे हैं और किसी बात को मतलब सोच नहीं रहे कि मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे, क्या हुआ। अभी इस गुरुकुल में उन्होंने कहा है कि हम बच्चों से फीस नहीं लेंगे और उसमें उनको मुफ्त में सिखाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। कौन करता है आजकल? कोई नहीं करता है। तो ये जो बात उन्होंने कही है मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं उनका अभिनंदन करती हूँ। और मैं जितने भी आज गुरु यहाँ बैठे हैं उन सबको फिर से प्रणाम करती हूँ और आपसे इजाज़त लेती हूँ। नमस्कार। हो अजून मागे परमादरणीय दीदी, परमादरणीय Dr. Vishwanath Karat sir, and all the great Gurujans who have assembled here today, ladies and gentlemen of the press, honored guests, members of our fraternity. Let me introduce myself. My name is Adinath Mangeshkar and I am the Secretary General of the... would like to ask any of our Gurujis here. I would only request you to be a little brief. Thank you. Shruti, is there anything that you would... We are opening our questions related to today's announcement. If anybody has a question, the mic will come to you and we would request you to kindly stand and ask the question so we know who is being addressed. Hi, I'm Lavina Francis from DNA. So since you are launching this Gurukul and on 21st June it is World Music Day, so I just wanted to know what music means to you individually as a person.